वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। लास्ट वीडियो में हमने अश्विनी नक्षत्र की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना कि ये केतु का नक्षत्र है। ऐसे लोग बॉर्न डॉक्टर्स होते हैं। केतु का सिंबल क्या है? घोड़ा, अश्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के 4 पदों की, जहां हमारा जन्मकालीन चंद्रमा चारों पदों से ट्रांजिट करता हुआ जाता है तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालता है और वो इफेक्ट क्यों आता है। इतना प्रिसाइजली हमारे पर्सनालिटी में वो चेंजेस या वो कैरेक्टरिस्टिक इतना एक्सप्लिसिटली विजिबल क्यों होते हैं। जब हमें ये पर्टिकुलर पद मिला है तो हमें इसका यूज कैसे बेस्ट वे में करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी एस्ट्रोसेज कुंडली खोलिए। एस्ट्रोसेज ऐप पर अपनी कुंडली खोलिए और वहां देखिए कि क्या आपका अश्विनी नक्षत्र है। जो आपका चंद्रमा है, क्या वो अश्विनी नक्षत्र का है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज आप इसको नॉलेज के लिए लर्न कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल चार्ट लगा दिया है। इस कुंडली में नेटिव की यदि चंद्र कुंडली देखी जाए तो यह एरीज लगन का व्यक्ति है। चंद्रमा यहाँ 8 डिग्री 0 मिनट्स एंड 56 कला का है और चंद्रमा का नक्षत्र अश्विनी है, जिसका पद 3 है। मैंने ये सब ग्रीन कलर पेन से मार्क कर रखा है। जब हम चारों पदों की बात करेंगे तो उनमें केतु और मंगल का प्रभाव तो चारों पदों में रहेगा ही, क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र है केतु का और इसको राशि मिली है मेष की यानी मंगल की। लेकिन पदों में यानी चरणों की विशेषता में डिफरेंस आएगा तो वो नवांश के बेसिस पर होगा। जैसे फर्स्ट पद इज रूल्ड बाय मार्स तो एरीज नवांश हुआ। सेकेंड पद इज एसोसिएटेड विद वीनस तो टॉरस नवांश हुआ। थर्ड पद मरकरी से रिलेट करता है तो जेमिनी नवांश हुआ और चौथा पद कैंसर नवांश यानी चंद्रमा का इफेक्ट आएगा। तो हम अपनी वीडियो यहां से स्टार्ट करते हैं। यदि आपका जन्म प्रथम पद में हुआ है तो आपका एरीज नवांश है। एरीज मतलब मंगल द्वारा शासित या रूल्ड, तो इसमें गुण आएंगे वो मंगल वाले होंगे। ये लोग बहुत करेजियस होंगे यदि इनका प्रथम पद है अश्विनी नक्षत्र में, प्रथम पद है इनकी चंद्र कुंडली में। आप यदि इसको देख रहे हैं तो ऐसे लोग बहुत करेजियस होंगे, भागते दौड़ते रहेंगे, शांति से बैठ नहीं पाएंगे, काम खत्म करने की बेचैनी रहेगी और इनको चैन तभी मिलेगा जब इनका काम खत्म हो जाएगा। इस पद की डिग्री होती है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट्स के बीच। इनका जो बिहेवियर होता है बहुत इंपल्सिव होता है। ये बहुत ही करेजियस हिम्मत वाले होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। इनका फोकस फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल से रूल्ड है। इसमें फायर एनर्जी का तत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, डिसीजन बहुत क्विक लेते हैं और रिस्क लेने से बिल्कुल भी घबराते नहीं है। प्रथम पद पर क्योंकि मंगल का बहुत प्रभाव होता है तो ये चैलेंजेस लेने में शेक नहीं करते, डरते नहीं है, सेल्फ ड्रिवन होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं। इसलिए हीलिंग और लीडरशिप के रोल्स इनके लिए बेस्ट फिट होते हैं। मार्स फास्ट इन एक्शन होता है, स्विफ्ट मूवमेंट शो करता है। घोड़ा भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, स्विफ्ट मूवमेंट शो करता है, बहुत तेज दौड़ता है। इसीलिए लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का प्रोफेशन इनके लिए फ्रूटफुल होता है। तो आप ऐसे इसको लिंक कर पाएंगे। ये लोग बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं और यदि न्यू बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ये दूसरों की मनी से अपना मनी बनाएंगे तो इनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। जब सेकेंड पद की हम बात करते हैं तो इसकी डिग्री आती है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट्स के बीच। तो इनका नवांश क्या बना? टॉरस यानी वृषभ नवांश। बिकॉज वीनस को लग्जरी पसंद है तो ऐसे लोग मटेरियलिज्म यानी भौतिकतावाद
में बिलीव करते हैं। इनका जो नेचर होता है बहुत ही आर्टिस्टिक होता है, क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। इन लोगों को म्यूजिक और आर्ट की प्रति बहुत ही अट्रैक्शन होता है। सुंदरता की तरफ इनका रुझान, इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा होता है। फ्रेंड सर्कल में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इमेजिनेशन को रियलिटी में सक्सेसफुली कैसे चेंज करना इनको बखूबी पता है। अब क्योंकि इस पद में मंगल प्लस केतु प्लस वीनस का मिश्रण है, तो घुड़सवारी में या क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक फील्ड्स में या इंजीनियरिंग में ये लोग बहुत नाम कमाते हैं। इसके अलावा क्योंकि वीनस यानी शुक्र यानी विलासिता, ब्यूटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इन लोगों को फोटोग्राफी बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है, ग्राफिक डिजाइनिंग में लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, राइटिंग में, सेंसुअल या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जिस भी जॉब में इन्वॉल्व होता है उसमें, जर्नलिज्म में, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सारे प्रोफेशंस इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें बॉर्न टैलेंट होता है। यदि आपको नवांश पद और उसका लॉर्ड याद रहेगा तो आप इजीली प्रोफेशंस लिंक करके याद कर पाएंगे। यदि हम अश्विनी नक्षत्र पद 3 की बात करें तो थर्ड पद लाई करता है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में। मींस केतु प्लस मार्स प्लस मरकरी। केतु और मार्स तो चारों पदों में मिलेंगे आपको क्योंकि केतु का नक्षत्र है अश्विनी और मार्स की राशि है। लेकिन ये जो पद है वो प्लैनेट्स के बेसिस पे डिफरेंट होता जाएगा। तो अभी हम पद 3 में मरकरी की बात करें। क्योंकि जेमिनी नवांश है तो बुध आपको हंसमुख बनाएगा, आप यंग दिखेंगे, बच्चों जैसे आप जिद्दी भी हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, फाइनेंस एंड रिलेटेड रोल्स या बिजनेस में आप अच्छा करेंगे क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक है, क्योंकि बुध आपकी बातचीत की कला को भी दर्शाता है। इन सब का सिग्निफिकेटर हो गया ना बुध। तो आप मोटिवेशनल ट्रेनर या कैंपेन मैनेजर या प्रमोशनल रोल्स में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। आप उसमें विजिबल होंगे, आप उसमें पहचाने जाएंगे, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी, आप प्रैक्टिकल अप्रोच एंड क्रिएटिविटी दोनों को मिक्स करके एक्सीलेंट इन्वेस्टर्स भी बन सकते हैं। आपको रियल एस्टेट, सेल्स एंड डेवलपमेंट में भी अपना भाग्य आजमाने से चूकना नहीं चाहिए। इस पद में क्योंकि बुध ग्रह का प्रभाव ज्यादा स्ट्रांग होता है तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या जर्नलिज्म की फील्ड, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पोर्ट्स, शेयर ट्रेडिंग, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोफेशंस हैं। चौथा पद होता है, चतुर्थ पद होता है मून यानी कैंसर से रूल्ड। इसलिए मेडिसिन, हीलिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस, नर्सिंग, चाइल्ड केयर, सोशल वर्क जहां नर्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ये चौथे पद के अंदर आने वाले प्रोफेशंस हैं क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी है। चंद्रमा बहुत ही इमोशनल वे में डील करता है। तो जब आप मेडिसिन, हीलिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस, नर्सिंग इन सब से लिंक करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। इस पद में जन्मे लोग ये सारे फील्ड्स में अच्छा काम करते हैं। कैंसर यानी चंद्रमा, यानी जिस प्रकार से आपकी माँ आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है, हीलिंग देती है, इमोशनल केयर देती है, वैसे ही इस पद में जन्मे लोग भी इस तरह की क्वालिटी से फुलफिल्ड होते हैं और ये उस क्वालिटी को अपने प्रोफेशंस में बहुत अच्छे से इजीली यूज कर पाते हैं। बहुत ही नेचुरली आता है उनकी ये पर्सनैलिटी में। ये लोग ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ट्रैवल से भी रिलेट करता है। इनका सहानुभूति पूर्ण व्यवहार होता है, इसलिए ये हीलिंग अच्छा करते हैं, यानी उपचार के माध्यम से चिकित्सा।
सक्सेसफुल फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दे हैव ट्रिमेंडस इंटरेस्ट इन फिक्सिंग एंड डाइसेक्टिंग द बॉडी। ये दिल से सोचते हैं, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा इजीली लोगों से रिश्ता बना लेते हैं, क्योंकि इनको मदद करना पसंद होता है। ये उनके स्वभाव में बहुत ही नेचुरल होता है। आपके जन्मकालीन चंद्रमा के अश्विनी नक्षत्र के विभिन्न पदों से गुजरने के कारण आपने देखा कि हम कैसे अलग अलग प्रोफेशंस को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, तो आप अपनी किस्मत मनोचिकित्सा के विभाग में भी अपना सकते हैं। यू कैन बिकम डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, आप इजीली बन सकते हैं। यदि आप इन सब फील्ड्स में ट्राई कर रहे हैं तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। इसके अलावा इसी तरह आपका यदि पंचमेश यानी 5th हाउस लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र से गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, बिकॉज 5th हाउस आपका आपके बच्चे का होता है। अश्विनी नक्षत्र में फायर एलिमेंट बहुत होता है, इसलिए इन लोगों में तेजी और गुस्सा भी भरपूर होता है। इन लोगों को रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं, घोड़े को भी बंधन पसंद नहीं होता। तो ये लोग जब बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट से भर जाते हैं, क्योंकि इसमें होता ही है, इन लोगों में होता ही है, तो ये लोग अपनी एनर्जी कैसे जाया करते हैं, ये लोग व्यंग बाण छोड़ते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। जब रेस्टलेस फील करते हैं तो ये बहुत ही इम्पल्सिव हो जाते हैं, और जब दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो इनको रिलीफ फील होता है। बट दिस इज नॉट द पॉजिटिव चैनलाइजेशन। ऐसे लोगों को कुछ रेमेडीज करनी चाहिए, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, विष्णु जी का मंत्र जाप हो गया, चैरिटी या डोनेशन करना इनके लिए अच्छा होता है। दे कैन ऑल्सो ऑब्जर्व फास्ट ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। अश्वगंधा एंड ब्राह्मी जैसे हर्ब्स का इंटेक करने से इनका माइंड रिलैक्स रहता है। ये अपने पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं ताकि इनका इम्पल्सिव बिहेवियर कम हो। ये लोग सॉफ्ट ग्रीन या लैवेंडर कलर यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इनके लिए रेमेडीज होगी, जनरल अलाइनमेंट हो गया, जिससे ये अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड वे में रख सकते हैं और उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।